सीईओ को ट्रैप किया गया है। सीईओ को मैं अब आपको बताऊं, मुझे इत्तलात मिली है कि जब राशिद लतीफ ने ये धमाका किया एक पीटीवी स्पोर्ट्स पर, तो उसके बाद सीईओ से राब्ता किया पीसीबी के चेयरमैन ने और उसे कहा आप बात करें बाबर आजम से। उन्होंने बाबर आजम को कांटेक्ट किया, बाबर आजम ने फिर उनको मैसेज का रिप्लाई किया। उन्होंने उनको कहा कि देखो इससे सिचुएशन ख़राब हो रही है, आप ये कहें कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, वो मैंने कोई बातचीत ट्राई नहीं किया। उन्होंने जो मैसेज सीईओ को भेजा, सीईओ ने गुड फेथ पे चेयरमैन को दिखाया कि ये मैसेज आया, चेयरमैन ने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब आप बताएं, ये तो एथिकली रॉन्ग है ना? आप मुझे बताएं ना। ये एथिकली रॉन्ग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन जिसको करना है, ये जो पीसीबी ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपको काम करना आता है या नहीं आता। सही कह रहे हैं भाई। आपको जब एक एंटी करप्शन वाला बंदा कह रहा है कि ये डिलीजेंस होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं की? और फिर एक नहीं, उन्होंने भी यही कहा था ना, 2 प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा या 3 को आप साइन कर सकते हो, हर बंदा नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपने इसको क्यों नहीं देखा? क्या हर किसी की नॉलेज में नहीं था कि ये जो कंपनी है, ये तो बहुत पहले से लोग शोर मचा रहे हैं। ये लड़का जो है, क्या नाम है इसका? तला रहमानी, हर किसी को पता था। साथ आमिर सुहेल और मोहम्मद समी मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के गंभीर मामलात के हवाले से। समी, आज एक और दिलचस्प बात आई कि हारून रशीद जो आपके चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने ज़का अशरफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का वो कहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक बयान दिया, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं बोलता, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ज़का अशरफ ने ये कैसे कह दिया कि मैं चीफ सेलेक्टर था। उन इंटरव्यू में शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, या कि वो चीफ सेलेक्टर थे हारून रशीद। क्या कहेंगे, आपके चीफ सेलेक्टर किसी से ज़्यादा वो महाजाराई तो नहीं लेते थे मोल माशाल्लाह से? देखें जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आ रही हैं और नहीं पता चल रही हैं। बाकी एक हारून रशीद सिर्फ मेरे नहीं, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे। आपके साथ भी काम मेरे साथ भी किया, तो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे। तो आई डोंट नो कि किस तरह भी पाकिस्तान की क्रिकेट जा रही है। अभी आप देखें कि एक कंट्रोवर्सी आई है, उसके बाद एक के बाद एक। तो हम तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी की जद में, हालांकि टीम अभी वर्ल्ड कप में और स्टिल हमारा चांस हो सकता है मैथमेटिकली। और लोग मजे लेते हैं वैसे। आपको पता है कि अगर हारून भाई ने ये बयान दिया है तो किधर से उनको कहा गया कि ये बयान देना? वो तो मैं अभी उस तरफ रूट की तरफ तो नहीं आया हूँ। लेकिन पीसीबी, मोहसिन भाई ने मुझे बताया था कि पीसीबी पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल बोर्ड बन गया क्रिकेट बोर्ड के बजाय। सही है ये बात? देखिए, पाकिस्तान अगर आप जितनी पीसीबी और बीसीसीपी को कंपेयर करें, जब था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, जब से ये कंट्रोल निकला है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन लोग कहते हैं कि 2013 में जब पहले बीसीसीपी चले, 1994 में बीसीसीपी जो था वो पीसीबी में कन्वर्ट हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी मरहूम उसके पहले चेयरमैन बने और आरिफ अब्बासी पहले सीईओ बने। फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2013 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि पेट्रन पहले सदर मुमलिकत होते थे, जब से 1948 से मियाँ इफ्तिखार ममडोट के उससे, और जब से 2013 में सेठी साहब ने आकर पेट्रन नवाज शरीफ साहब को बनाया, उन्होंने रूल चेंज किया कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन इन चीफ होगा क्रिकेट बोर्ड का। और उन्होंने ये वजाहत दी कि चूंकि वजीर आजम साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, उनको क्रिकेट से दिलचस्पी है, तो इसलिए उसके बाद से नहीं, आप समझ रहे, नवाज शरीफ आए, सेठी को लगाया उन्होंने, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई एजाज भट्ट को लगाया, इमरान खान की गवर्नमेंट आई एहसान मानी रमीज राजा को लगाया, तो उसके बाद से आप समझते हैं अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल बेसिस पे होना शुरू हुए। देखिए, जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं ना, कहते हैं। आप टेन्योर्स देखें, टेन्योर वाइज सिविलियंस एंड आर्मी जनरल्स, ठीक है। जब आपके आर्मी जनरल्स को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया जाता था, वो क्यों इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेट करते थे? क्योंकि उनका स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत था, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होती थी, तो उनको स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के मजहर, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम सफदर भट्ट, और फिर उसके बाद जाहिद अली अकबर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर तौकीर जिया, कई ऐसे जनरल, एयर मार्शल नूर खान, ठीक है। सो उस वक्त आप निकाल लें और बाकी आप चेक करके देख लें। और मुझे आज भी याद है कि मैं आरिफ अब्बासी साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया। उन्होंने कहा, आमिर, जब से हमने ये मार्केटिंग करनी शुरू किया और क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ, तो उनका एक जानने वाला था, तो उन्होंने उनको आके कहा कि नाउ बी रेडी फॉर द वल्चर्स। अच्छा।
कि क्रिकेट में पैसा आ गया एंड बी रेडी फॉर, ये एग्जैक्ट अल्फाज थे। मैं किसी को, नो पन इंटेंडेड, किसी के ऊपर ये मैं सब्जेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये उन्होंने ये बात की थी। देखिए क्रिकेट नो डाउट कारोबार बन गया, लेकिन इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए ना। ऑनेस्टी कहाँ है नजर आ रही है? ऑनेस्टी होनी चाहिए ना। बात यह है कि जितना आप क्रिकेट को फायदा दे सकते हो उतना होना चाहिए। आप जाने तो की बात कर, उन्होंने एकेडमीज बनाई, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स कितनी बनाई, अच्छा ठीक है। जो अच्छे काम है वो देखें, आरिफ अब्बासी साहब के काम देखते हैं। उस वक्त इजाज भट्ट साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे, आपकी क्रिकेट कहाँ पे? वर्ल्ड कप कराया आरिफ अब्बासी, हसीब हसन मरूम ने मिलकर। उसके बाद खालिद महमूद साहब थे। अब देखें इन लोगों के काम क्या थे, एंड इफ यू कंपेयर इट विद ज़का अशरफ, नहीं ज़का अशरफ नहीं, बाकियों के साथ भी देखिए। आपने अभी बात की ना, अब जब आप पॉलिटिकल अपॉइंटी कर रहे हो तो फिर यही होगा। अब देखें ना, एक जर्नलिस्ट है, वो अपने जर्नलिज्म का फायदा उठा के अगर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता और है, एक चीफ जस्टिस, ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं वही कह रहा हूं ना। फिर ये चीजें अगर होंगी, अफर्मेशंस होंगी, तो फिर जो है बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, चीफ जस्टिस भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, ये ब्यूरोक्रेट भी बन गए। सब्जेक्ट है।